अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वासिक खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो सोमो नोटिस लिया था उसे चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की सरबराह जो 5 रुकनी लार्जर बैंक था उसने मुस्तरद कर दिया है, उसे ख़त्म कर दिया है। आखिर ये जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये सोमो नोटिस कैसे लिया, इसके दरख्वास्त में क्या नुकात जो जिसकी वजह से ये लार्जर बैंक तश्कील देना पड़ा, मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करूँगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि छुट्टियों पर थे, पहले दिन उनके बैच के सरबराह 2 रुकनी बैच कुछ केसेस पर समाअत कर रहा था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। तो जैसे ही दिन का अख्ताम होने लगा और ये दोनों साहिबान जस्टिस साहिबान अपने मतलब घर की तरफ आने लगे तो कुछ साफ़ी जो अच्छे नामवर साफ़ी थे वो उठे और उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा के सामने ये दरख्वास्त दी और ये अपनी रुदा सुनाई कि हमें FIA की तरफ से तंग किया जा रहा है, वो हमें घर से उठा रहे हैं, हम पर तरह तरह के जुल्म कर रहे हैं, हमें मीडिया से निकाल दिया गया है। उन्होंने इस दरख्वास्त में जो वाजिया नुकात थे जिसकी वजह से ये दरख्वास्त को बेमायनी होते नज़र आ रहे थे, उसमें ये नुकात शामिल थे जो दरख्वास्त में बताएगा। उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें अपने चैनल से निकाल दिया गया है कि जो कि बाहर वाली क़ुव्वतों की तरफ से हमारे चैनल मालकान और चैनल के डायरेक्टरान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उन पर यह दबाव डाला जा रहा है कि अगर हमने इन राइटर्स को अपने चैनल से ना निकाला तो उनका चैनल बंद कर दिया जाएगा। अगर वो हमें चैनल से ना निकालते तो उसका वाज़ेह सबूत है कि उनके चैनल के लोगों को और उनके चैनल के खतरात लाहक थे। तो इस दरख्वास्त में ये भी बयान किया गया कि हम जो कि ईमानदार आदमी थे, हम किसी से नहीं डरते थे, हमने जो भी अपनी कलम से लिखा, जो भी मीडिया पर कहा, हम बहुत दिलेरी और जो सच्ची बात कहते थे, जिसकी वजह से हुकूमत और उसके जो कुछ लोग थे या गैर मुल्की कुव्वतें वो हमें पसंद नहीं करती थी क्योंकि हम सच्चाई बयान करते थे। इस वजह से हम पर प्रेशर डाला गया, हमें FBR में भी गुज़िश्ता रात हमें उठा लिया गया, हम पर तरह तरह जुल्म किया गया। तो ये दरख्वास्त में कहा गया और कहा गया कि हमारी जो आज़ादी सहाफ़त उसे सल्ब किया जा रहा है, हमें पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी और ख़ास जो पाकिस्तानी शहरी हकूक़ हैं हमें उससे सल्ब किया जा रहा है, हमें वो किसी तरह भी कोई भी हकूक़ हासिल नहीं। तो ये कुछ दरख्वास्त में और कुछ साफ़ी ने वहाँ जस्टिस फाइज ईसा के सामने अपनी रुदा सुनाई और दरख्वास्त में भी यही बयान किया गया। तो जस्टिस फाइज ईसा ने इस पर 100 नोटिस ले लिया और कहा कि इसकी दरख्वास्त की समाअत ये 2 रुकनी बैच करेगा। इस बैच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे। तो उसके बाद इस दरख्वास्त में जो कुछ नुकात थे जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को और काफ़ी हुकूमती लेवल पर भी बात फैली, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कायम मक़ाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नोटिस लिया और इस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। इस बेंच की सरबराही कायम मक़ाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस अजाजुल हसन, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र शामिल थे इस 5 रुकनी बेंच में, जो इस कार्रवाई को देखेगा कि ये 2 रुकनी बेंच जो दरख्वास्त है इस पर क्या समाअत करती है। तो इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने एतराज़ उठाए और कायम मक़ाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को दरख्वास्त दी कि एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच को ये हक़ हासिल नहीं, आइन हक़ नहीं देता कि वो दूसरे बेंच की सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का बेंच है उसकी निगरानी करे, उसकी मॉनिटरिंग करे। तो ये आइन के खिलाफ वर्जी है अगर एक बैच दूसरे बैच की खिलाफ वर्जी करता है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा कि 2 दहाइयों पहले 1997 में भी ऐसे ही वाक़यात हो चुके हैं कि एक बैच को हमने दूसरे बैच के खिलाफ फैसला देते हुए देखा और हमने देखा ये तरीक साज और बदतरीन अदलिया का दौर था और अवाम का उस दौरान भी अदलिया से एतमाद उठ गया और उन्हें तरह तरह के अदलिया पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर गए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, काजी फाइज ईसा ने यह दरख्वास्त की कि आप इस बैच के जो कानूनी तकाज़े हैं इसको पूरा करें। तो इस पर कायम मक़ाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जवाब में कहा कि हम इस बैच की निगरानी या मॉनिटरिंग नहीं करें, हम सिर्फ ये तरीक़ाकार देखेंगे क्या सोमो नोटिस सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जस्टिस ले सकता है या सिर्फ ये इख्तियारात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, इसलिए हमने ये 5 रुकनी बैच तश्कील दिया। और उन्होंने कहा कि हम
जो इस तरह ये 100 नोटिस लिया गया और इस तरह अपने वाज़िह इख्तियारात जिस काजी फाइज इसा ने इस्तेमाल किए कि ये बैच की समात भी ये बैच करेगा, और उनके बाद दरख्वास्त आई और वो किस तरह ये इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जैसे कि इस्तेमाल करके खुद ही ये बैच बिठा सकते हैं, अपने पर मुश्किल तश्कील दे सकते हैं। तो कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर तरिया बंदियाल ने उनके जवाब में ये कहा। तो उसके बाद ये समात हुई, 5 रुकनी बेंच ने समात की और इस पर काफ़ी नुक्ता नज़र भी आया। और तो इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर तरिया बंदियाल जो कायम मकाम है और उनके साथ जो 5 रुकनी बेंच है वो बैठा, उन्होंने समात की। उन्होंने कहा कि आया क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज भी ये 100 नोटिस ले सकता है? अगर ले सकता है, क्या वो उसे कोई ऐसा हक है कि वो इस तरह खुद ही अपने बैच पर ये कह दे, अगर उनको अगर दरख्वास्त आई है तो वो अपने आप ही तश्कील दे कि इसकी समात भी यही बैच करेगा। तो इस पर 5 रुकनी बेंच ने समात की और उस दिन जब ये दरख्वास्त आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कायम मकाम जो थे उमर अता बंदियाल, उस दिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। तो उनके पास यह दरख्वास्त क्यों न गई, आखिर ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास क्यों आई और उन्होंने किस तरह खुद ही ये बैच का तश्कील दे दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान ये ही 2 रुकनी बैच इस दरख्वास्त की समात करेगा। तो उन्होंने FBI को नोटिस जारी कर दिया कि किस तरह वो ये साफ़ी जो आज़ादी सहाफ़त का अलमदार हैं इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये काजी फाइज ईसा का उस दिन पहला दिन था क्योंकि वो छुट्टियों पर थे, अदलिया के छुट्टियाँ जारी थी, तो पहले दिन ही आए और उन्होंने 100 नोटिस ले लिया। तो आपको मालूम है काजी फाइज ईसा पर जो कि हुकूमत और ये काजी फाइज ईसा पर काफ़ी मामलात पर एक किस्म की बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि FBI ने काजी फाइज ईसा को बुलाया कि इनके बारे में इनकी जो असासे थे इनके बारे में पूछा। तो उन्होंने गैर मुल्की जो इनके असासे थे उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बीवी के हैं। तो जब बीवी को बुलाया गया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी और इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये भी फैसला आया जो हमने देखा तरीका बदतरीन फैसला कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी जस्टिस है या अदालत में मौजूद है जज साहिब, उसके खिलाफ FBI या कोई भी अदारा उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो ये तरीका बदतरीन फैसला था जिस पर आवाम में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा था उस टाइम भी। तो उसके बाद ये दरख्वास्त दी किसने, इसमें असदुर और काजी साहब हैं मीडिया के आदमी। तो मैं आपको पहले असदुर के बारे में बताते चलो, ये पाकिस्तान के एक ऐसे मीडिया और ऐसे नुमाइंदों में शामिल है जिन्होंने जब इन पर अटैक हुआ था कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, महीनों पहले, तो उन्होंने इसकी बगैर सबूत, बगैर किसी कंफर्मेशन के बगैर इन्होंने पाकिस्तान के अदारों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की अहम फौजी अदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने ये अटैक करवाया ऐसा तौर पर। तो उस दौरान हमने देखा कि ये पाकिस्तान में किस तरह बेचैनी पाई जा रही है। उसके बाद कुछ दिनों कासिम अली शाह साहब जो पाकिस्तान के नाम और मोटिवेशन है स्पीकर और उनका पाकिस्तान में बहुत अच्छा नाम है, उस पर भी असदुर ने उनकी कुछ ऐसी फोटोज थी जो लीक के उन पर कॉमेंट्स बुरी तरह के किए, तो उस पर भी हमने देखा अवाम में काफ़ी गम और गुस्सा पाएगा। तो 26 अगस्त को इसका दिन मुकर्रर हुआ जो मैं आपको अपनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो लार्जर बेंच तश्कील दिया था जिसमें ये 5 जज साहिबान शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जस्टिस है काजी फाइज ईसा, उनका जो 100 नोटिस उन्होंने लिया था उसे ख़त्म कर दिया और ये इस 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया कि 100 नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसके अलावा किसी जज के पास ये इख्तियार नहीं वो किसी के खिलाफ 100 नोटिस ले। लेकिन हमने तारीख में पहले भी देखा कि बहुत सारे जज साहिबान 100 नोटिस लेते रहे हैं, लेकिन इसका तरीक़ाकार पर भी काफ़ी हमने देखा कि इख्तलाफात थे, उसके कानूनी दायरे कार से बाहर थे। जिस तरह उन्होंने नोटिस ले लिया काजी फाइज ईसा साहब ने, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने आप बैच का तश्कील दे दिया कि हम जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट और आइन के दायरे खिलाफ के बाहर है कि कोई भी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिर्फ उनके पास इख्तियारात हैं कि वो कोई भी बैच तश्कील दे दें। तो उसके बाद ये बैच छुट्टियों पर था क्योंकि उनकी आगे समाता नहीं थे। तो उस दौरान जमाल खान मंदोखेल साहिब जो जस्टिस हैं इस बैच में 2 रुकनी बैच में शामिल थे, वो छुट्टियों पर थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये सवाल उठाया कि ये बैच तो
जमाल साहब तो छुट्टियों पर हैं, तो इसकी स्पेशल बैच इस पर कोई तश्कील दिया जाएगा जो इसकी समाअत करेगा। बहरहाल जो अब फैसला आया वो ये फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास सिर्फ ये इख्तियारात हैं कि वो कोई भी सोमो नोटिस लें और उस पर कोई भी अपना किसी को भी तलब करें। और अब ये जो काजी साहब का सोमो नोटिस था उसे ख़त्म कर दिया गया। तो अब मैंने आपको बताया है कि दरख्वास्त में काफ़ी सारे जो नुक्ते थे उसने दरख्वास्त को बेईमानी कर दिया कि उन्होंने कहा कि गैर मुल्की एजेंडे, गैर मुल्की मीडिया के जो गैर मुल्की हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त हो, तो उसे दबाने के लिए उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है और हमें आज़ादी नहीं मिल रही। तो ये मैंने आपको बताया साफ़ी साहिबान कि इन्हें और कितनी आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान को तरह तरह से बदनाम करने की गैर मुल्की एजेंडे पर खुद चाह रहे हैं, लेकिन बदनाम फिर भी पाकिस्तान को कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये अहम खबर थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मैंने आपको तक पहुँचानी थी। चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।